असम्बली आपको खुशामदीद कहता है और यकीनन हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी 2 घंटे की तकरीर में वो सरप्राइज़ ना दिया हो कि जिसका उन्होंने कहा था। हाँ, ये ज़रूर भुट्टो साहब के साथ अपनी मुमासलत करते हुए कहा कि वो इस बात के लिए तैयार हैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए। लेकिन जो डेवलपमेंट आज शुरू हुए हैं, अब से थोड़ी देर पहले बाप के 5 में से 4 अरकान ने जो है वो अपोजिशन के इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया है। एक ज़ुबैदा जलाल उसमें मौजूद नहीं थी। और उससे पहले अगर हम जाएं तो चौधरी परवेज़ इलाही बनी गाला पहुँचे, वहाँ भी बगावत हुई और काफ लीग के एक रुकन ने जो है वज़ारत से मुस्ताफ़ी हो गए। और जो खान साहब कहते थे मैं और बुज़दार साथ जाएंगे, बहरहाल बुज़दार मुस्ताफ़ी हो गए और तवक्को यही की जाती है कि आइंदा 24 या 48 घंटे में चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो जाएंगे। फिर आज सबसे बढ़कर ये कि तहरीक अदम एतमाद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में पेश कर दी। बड़ा तालियां बजी, 140 दस्तखत थे, लेकिन 161 अरकान ने शहबाज शरीफ के साथ करारदाद पेश की। अगर 161 ये और अगर लगा लें 3-4 अरकान ये तो 165, 166 पर पहुंच गए 6 और फिर MKM की अभी मीटिंग हो रही है बड़ी अहम, जिसमें वो कहते हैं जनाब हमें वजारत ही नहीं गवर्नरशिप भी चाहिए। जफ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं। हिलाली साहब, अभी भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे नहीं इल्म कि और कौन सा बड़ा धमाका होगा, और वही जो है कि सरप्राइज़ इमरान खान ने नहीं दिया लेकिन सरप्राइज़ आने शुरू हो गए। मैंने जैसे कि आपको 1, 2, 3, 4 बताए। क्या होने जा रहा है हिलाली साहब? इमरान खान वापस आ रहे हैं या इमरान खान की जाने की तैयारियां हो रही हैं? दोनों वापस भी आएंगे और मेरे ख्याल में ये यूटिलाइज करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, ये रिटर्न उनका कि ठीक गवर्नेंस हो और इलेक्शन डेट भी उनके मद्देनजर रख के अपने पॉलिसीज और अपने स्ट्रैटेजी उस डायरेक्शन में ले जाएं। मेरा मतलब ये है कि देखिए, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सब सोच रहे थे ये हार गए हैं। बार बार इनके इत्तेहादी जो थे वो ऐसा लग रहा था कि वो बात कर रहे थे, उनकी रूमर्स आ रहे थे, अफवाहें आ रहे थे कि वो सेटल हो गया, ये वो नहीं हुआ, आखिर में नहीं हुआ। और आखिर में बुज़दार जो हेमरेजिंग, उनकी पॉपुलैरिटी जो थी इमरान खान की हेमरेज कर रही थी बिकॉज ऑफ उनके लैक ऑफ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, और भी शायद वजह थे, तो बहुत सारे रूमर्स। लेकिन हिलाली साहब अगर आप एक और अहम बात अब है नंबर गेम की। आज 161 अरकान खड़े हो गए। खैर ये ज़रूरी नहीं है आज 161 खड़े हो गए हों, तो अब जो चौधरी जो शामिल हुए हैं उसमें अभी खबरें आ रही हैं कि नून लीग में भी एक बगावत सी पैदा हो रही है। उनका रद्द अमल आ रहा है कि आप एक 5 अरकान का, यानी ये जो इतना बड़ा जो है परवेज़ इलाही को जो कबूल करने का इधर या उधर जो हुआ, तो नून लीग में भी एक बगावत है जो सामने आएगी सूरत हाल में। और उससे भी ज़्यादा अहम ये कि अगर 161 अरकान आज खड़े हो गए, क्या ये उस दिन भी खड़े रहेंगे? क्योंकि उस दिन तो यानी तहरीक एतमाद के दिन तो 172 उन्हें लाने हैं, अभी तक 165 हैं। तो ये जो नंबर गेम है असल 172 लाने का, फिर मुनहरिफ अरकान के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, ये चल रही है कि नाहल तो होंगे, ताहयात होंगे, ये स्टेशन तक होंगे। देखिए, ये किसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्टांस लेगी। मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। नहीं, उनकी ऑब्जर्वेशन है कि इनको नाहल तो होना होगा, लेकिन ये कि असेंबली के अंदर जाने के बाद होंगे या पहले होंगे और ताहयात होंगे। मैं तो पूछ रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट तो उनको नायल करे या ना करे, या लाइफ बैन या नो या एक सेशन के बैन, जो भी हो, मैं जानना चाहता हूं स्पीकर क्या कहेगा। ये आपने कभी सोचा है? भाई, स्पीकर का भी तो फर्ज बनता है कि फेयर इलेक्शंस हो। कि स्पीकर का पर्पस ये तो नहीं है कि अगर पैसे बट रहे हैं, उनके पास एविडेंस है पैसे कौन लिया, कौन दिया, कब लिया, कितना दिया, पैसे इधर कैसे आए, और कौन है ATM, और कौन है पहले थोड़े डिपॉजिट्स कर रहे हैं,
देखिए ये सब चीजें तो अब पब्लिक नॉलेज है। क्या स्पीकर कहेगा ये सब चीज को मैं भूल जाता हूँ? हमें शेख रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। शेख साहब, बड़ी सरप्राइज हमें जलसे में तो नहीं मिला इमरान खान के, लेकिन अब सरप्राइज पे सरप्राइज आ रहा है। चौधरी परवेज इलाही बनी गाला पहुंच गए, बुजदार मुस्तफी हो गए, बाप के 4 आ गए। ये गिनती पूरी कर सकेंगे जो आज 161 खड़े हुए हैं? शेख रशीद साहब की आवाज ही नहीं आ रही। शेख साहब ये बताइए कि सरप्राइज पे सरप्राइज आ रहा है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला, लेकिन आज जो 161 खड़े हुए तो 172 उस दिन होंगे तहरीक एतमाद के दिन? इंशाअल्लाह ताला इनसे 172 वोट नहीं होंगे। अगर जो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इमरान खान 3 तारीख को जीतेगा इंशाअल्लाह। हिलाली साहब, शेख साहब कह रहे थे कि फोन में प्रॉब्लम हो रही है कि बहरहाल उनका कहना था इमरान खान बहरहाल कामयाब होगा, और उन्हें कहना भी चाहिए। किस लिए कह रहे थे शेख रशीद साहब ये? क्या इसलिए कि परवेज इलाही वापस आ गए, MKM से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? और फिर ये क्या ज़रूरी है कि माजी में हमने देखा था आज 161 उनके साथ खड़े हैं, वो अगले 1 हफ्ते बाद भी खड़े होंगे? शेख साहब तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। शेख रशीद ने ये भी कहा, शायद आपने सुना नहीं, कि वो 172 नंबर वो रीच नहीं कर सकेंगे, उनके पास इतने लोग हैं ही नहीं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ये जो तरीन ग्रुप के हैं ये सब कुछ तो वापस आ गए हैं और कुछ सोच रहे हैं, ये फायदा क्या? ठीक है हिलाली साहब, आपको इल्म है इतनी हंगामा खेज खबर पे खबर, सरप्राइज पे सरप्राइज, लेकिन कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक की तरफ हूँ, तो अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, बहरहाल जो सरप्राइज़ दिया उसमें एक था, लेकिन और जो डेवलपमेंट बड़े तेज़ी में आज हुए हैं, यानी बाप के 5 में से 4 अरकान ने अपोजिशन इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो करारदाद पेश की तरीके अदम एतमाद, तो उसमें 161 अरकान मौजूद थे। फिर अब से थोड़ी देर पहले बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि बुजदार साहब, जिन्हें खान साहब कहते थे कि वो मेरे साथ जाएंगे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। परवेज इलाही नए वज़ीर आला होंगे, और ये देखना है कि काफ शरीफ अब इस पर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि बड़ी तेज़ी में डेवलपमेंट हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले शेख रशीद वज़ीर दाखिला ये कह रहे थे कि 172 अरकान पूरे अपोजिशन नहीं कर सकेगी, लेकिन कल की अहम तकरीर जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मैं वही कर रहा हूँ जो भुट्टो साहब ने किया था, उन्हें खराज तहसीन पेश किया था। देखिए इमरान खान साहब भुट्टो साहब के हवाले से क्या कह रहे थे। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। जुल्फिकार अली भुट्टो, मेरे उससे बहुत इख्तलाफात होंगे, लेकिन मुझे उसकी खुददारी हमेशा पसंद थी। मुल्क को जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजल रहमान, भगोड़ू नवाज शरीफ के इन दोनों की उन वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई, और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, और उन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज उसी भुट्टो के दमाद आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी और उसका नवासा कम पे टांग रही हैं। दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाम थे, और उन्होंने भुट्टो साहब को खराज तहसीन पेश किया। हमारे साथ कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। कायरा साहब, थैंक यू, आप तक आए। खान साहब ने और तो बहुत कुछ कहा, सरप्राइज पता नहीं क्या दिया, लेकिन उनका कहना है कि आज जिन लोगों ने भुट्टो का तख्ता उल्टा, जो उन्हें फांसी के तख्ते तक ले गए, यानी JUI यानी मौलाना फजल रहमान, उनके वालिद, तो फिर उन्होंने शरीफों को कहा जिनके मेंटोर ज़ियाउल हक थे, जमात ज़मीन का जिक्र किया, तो कह रहे हैं आज वही किरदार आप लोगों के साथ खड़े हैं। कायरा साहब तो कह रहे हैं उनका अपना हक है, उनको इस्तेमाल करने दें, लेकिन सवाल ये है कि बात को हम उनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं।
और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने और बेनजीर भुट्टो शहीद ने MRD बनाई थी और वो सब लोगों के साथ चली थी। उन्होंने उस वक्त भी जो है वो अपने दिल पे, अपने जख्मों पे मरहम रखा था, दुख अपने अंदर समेटे थे और मुल्क की बेहतरी के लिए। कायदा साहब आपने दुरुस्त कहा, तो क्या सॉरी टू से वो तो भुट्टो साहब का जब नाम ले रहे थे तो क्या उनको इल्म नहीं कि भुट्टो साहब का किस तरह तख्ता उल्टा गया, फिर अंजाम क्या हुआ? नहीं, भुट्टो होने जा रहा, अल्लाह ना करे भुट्टो साहब की हुकूमत की तरह उनका खात्मा हो। भुट्टो साहब की हुकूमत के नतीजे में तो एक गैर आईनी, गैर कानूनी एक मतलब डाका मारा गया था ना, वो तो एक हमला करके पूरे निजाम को लपेटा गया था। यहाँ तो पार्लियामान के अंदर एक आईनी, कानूनी तरीके से, एक सियासी तरीके से एक लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, कायदा साहब हमारे साथ थे, जिनका कहना है खुदा न करे इमरान खान का भुट्टो जैसा अंजाम हो। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाजत दीजिए।